अपने जीवन में यही इसी सूत्र का पालन करता हूं। और सफलता जो आपने कही, हमारा विश्वास सिर्फ सफलता में नहीं है दीपू भैया, हमारा विश्वास जीवन की सार्थकता में है। और सार्थकता कब होती है? जब सफलता का मतलब होता है कि एक अपन अपनी ठूंठ घाई अपने ही अकेले बढ़ा चले जा रहा है। लेकिन सार्थकता काय में है कि नहीं साहब, अकेला मैं नहीं बढ़ रहा हूं, मेरे इर्द गिर्द की चार दीवारी भी अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से मैं उसको बढ़ाता जा रहा हूं। और जैसे ही वो चार दीवारें बढ़ेंगी तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक दीवार अगर बढ़ जाए तो उस किस काम में आती है? आपने देखी है शूटिंग रेंज में जाके देखना, जहां पर राइफल की प्रैक्टिस होता है, उतने पर सिर्फ एक ही दीवार होता है और बावी मोटी ताजी होता है और बई खड़ी होता है। जो दीवार सिर्फ एक ही खड़ी होए और मोटी ताजी हो, समझ लियो कि बाप सिर्फ गोलियां ही घल हैं, आदमी अपने निशाने की प्रैक्टिस कर रहे। लेकिन जहां पर चारों दीवारें एक साथ आपकी खड़ी होती हैं, फिर वो निशाने, फिर उसके ऊपर वहां पर प्रेम की, वहां पर सह अस्तित्व की, ये तमाम चीजों की भावना आपके अंदर बढ़ने लगती है। वहां पर परिवार की बात आ जाती है, फिर वहां पे बाजार की बात नहीं आती है। तो मेरा यही मानना है कि हमको और आपको जीवन की हम सार्थकता में विश्वास रखते हैं कि हमारी सफलता सिर्फ हमारी व्यक्तिगत सफलता नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा सफल व्यक्ति कौन है, किसको हम और आप सफल कहेंगे? जिस व्यक्ति के सामने जाकर आपको असफलता का एहसास होने लगे किसी सफल व्यक्ति के सामने, तो आप ये समझ लेना कि वह व्यक्ति सफल नहीं है, वह व्यक्ति मात्र प्रसिद्ध है। क्योंकि सफल व्यक्ति का मतलब ही होता है कि उसके सामने अगर असफल व्यक्ति गया है तो उसकी उपस्थिति में उसको अचानक सफलता का एहसास होने लगता है। क्या बात। बड़ा व्यक्ति वही होता है कि अगर आप बिल्कुल हत मन से भी किसी बड़े आदमी के सामने गए हैं तो उसके सामने आपको छोटेपन का नहीं, बड़ेपन का एहसास होता है। तो जिस व्यक्ति से मिलकर आपको बड़ेपन का एहसास हो, जिस व्यक्ति से मिलकर आपको सफलता का एहसास हो, समझ लेना वही व्यक्ति बड़ा है। अन्यथा अगर छोटेपन का एहसास हो रहा है तो यह मान के चलना कि वह व्यक्ति पैसे वाला जरूर है, लेकिन मूलतः बहुत छोटा व्यक्ति है। उसके पास धन हो सकता है, लेकिन उसके पास मन नहीं है। और अगर धन के साथ मन ना हो और मन के पास धन ना हो तो दोनों चीजें व्यर्थ हो जाती हैं। तो जो सफलता होती है या सार्थकता होती है, वो धन और मन का एक बड़ा अमृत योग है, सुखद योग होता है कि धन अगर है तो मन भी होना चाहिए और मन अगर है तो धन भी होना चाहिए। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं तो हम और आप जीवन में कहीं ना कहीं फिर सिर्फ हम अपना, जैसे मैंने एक बार